नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां रीवा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में एक दिवसीय CSC-VLE कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रीवा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में एक दिवसीय CSC-VLE कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CSC राज्य प्रमुख अतुलित राय जी एवं कार्यक्रम अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडेय जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक रहे। मुख्य अतिथि अध्यक्ष एवं राज्य कार्यालय से पधारी टीम का CSC टीम रीवा द्वारा पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया गया। CSC राज्य प्रमुख द्वारा विभिन्न CSC सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा CSC की वर्तमान सेवाओं के साथ ही नई सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। राज्य प्रमुख द्वारा बैंकिंग सेवा, लोन बाजार के बारे में विस्तृत पूर्वक बताया गया। इसके साथ ही डिजिटल सिग्नेचर, CSC ओलंपियाड, आधार सेवाओं, बैंक कियोस्क, IRCTC, CSC सफर आदि सेवाओं के बारे में बताया गया। उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं में गुणवत्ता सुधार हेतु CSC संचालकों से सुझाव भी लिए गए। नारी सशक्तिकरण अंतर्गत महिला CSC संचालकों से संवाद कर उन्हें CSC स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। राज्य कार्यालय से पधारे रवि सिंह द्वारा इंश्योरेंस सेवाओं के बारे में बताया गया। सागर गुप्ता द्वारा बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। संकल्प सोनी जी द्वारा बिजली बिल एवं अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। CSC की महत्वपूर्ण सेवा DGP में राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के CSC संचालकों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रबंधक CSC रविशंकर मिश्रा, विक्रम पांडेय के साथ ही CSC चैनल पार्टनर के प्रतिनिधिगण, विभिन्न अंचलों से पधारे CSC संचालक बंधु एवं समूह की महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में। आपके आयोजकत्व में आने वाले समय में क्या सुविधाएं कुछ खास होने वाली हैं CSC VLEs के लिए? देखिए, CSC VLEs के लिए भी है और आम जनमानस के लिए भी है। जैसे विदित आप लोगों की हर रीवा जिले पे हर ग्राम पंचायत में हमारे CSC संचालक महोदय लोग हैं, जो आम जनमानस को जो है विभिन्न प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ जो है धरातल पर जो है दे रहे हैं। चाहे वो PM किसान KYC हो, आयुष्मान हो, समग्र KYC है और ऐसी अन्य योजनाएं जो है। उसके अलावा जो है आपका जो और भी रोजगार काम की चीज़ें होती है, पैन कार्ड वगैरह है आपका बनाना। सर ने सभी बताया ई-साइन के बारे में, ई-साइन भी आप बना सकते हैं। MP रजिस्टर की सेवाएं हैं। ऐसी बहुत सारी सेवाएं जो है CSC के माध्यम से दी जा रही हैं। तो आने वाले में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी इंक्लूड होने वाले हैं CSC में, जिनके माध्यम से हम ना ग्रामीण जनमानस को भी जो है और लाभ पहुँचेगा और हमारे CSC VLE को भी जो है उससे आय हो पाएगी। सर, आज कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में CSC VLE का कार्यक्रम आयोजित किया गया, बैठक आयोजित किया गया, इन संबंधों में। नमस्कार आप सभी का। और आज एक समीक्षा बैठक रखी गई थी CSC के माध्यम से, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के ऊपर समीक्षा की गई, जिसमें आयुष्मान भारत, समग्र KYC को और कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन सभी विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से 150 से ऊपर हमारे आज VLE भाई बहन आए, जिनके साथ चर्चा की गई। उनकी समस्याओं को भी लिखा गया। कुछ समस्याएं मौके पे हम हल करने में समर्थ रहे, कुछ के लिए थोड़ा समय लिया गया है 1-2 हफ्ते का, जिसमें कि वो समस्याओं का समाधान करके जहाँ पे कि कंपनी के एंड पे हैं या विभागीय अगर अंत पे हैं तो वहाँ पे उनको सूचित करना। ये सारी आज जो है वृत्तांत रूप से ये एक चर्चा आज कृषि विज्ञान केंद्र पे हुई। आने वाले समय में CSC VLEs को क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं? आने वाला समय CSC VLEs के लिए बहुत ही अच्छा है और कई सारी नई नई सेवाओं के साथ हम आ रहे हैं, जिसमें अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई सर्विस है, ई-साइन की एक सर्विस है जो लॉन्च हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार पे कुछ सर्विसेज के प्रपोजल सबमिटेड हैं, वो अभी आने के बाद ही सर्विस इंटीग्रेशन के बाद ही हम उस बारे में बोलना उचित समझेंगे। इसके अलावा आपका कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो बाकी योजनाएं हैं, उसमें ग्राहक के पास कितने आम जनमानस तक हम पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आज काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। क्योंकि यह CSC VLE वो हैं जिनके माध्यम से कोई भी योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या वो राज्य सरकार की हो, धरातल तक पे ला के और आम जनमानस तक पहुँचाने का काम आज की तारीख में कोई कर सकता है तो वो CSC के VLEs कर सकते हैं। सर, धरातल की बात है, धरातल में CSC VLE लोगों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो आम जनमानस है, यहाँ का किसान है और उपभोक्ता है, उसके लिए CSC से आने वाले समय में क्या फ़ायदे होने वाले हैं और किस प्रकार से उनको लाभ मिलने वाला है?
हमारे साथ कई तरीके की कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें अगर हम कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में बीज की व्यवस्था, नॉन सब्सिडी फर्टिलाइज़र्स की व्यवस्था, इसके अलावा ग्रामीण स्टोर के माध्यम से जो हमारी फर्म है वहाँ से आप ट्रैक्टर बुक कर सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ट्रैक्टर का फाइनेंस करा सकते हैं, जो कि आज की तारीख में एक आम किसान की ज़रूरत है। और आम जनमानस के लिए जो किसान नहीं भी है उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे ग्रामीण स्टोर पोर्टल पे है, जहां से जाकर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए या आपके खाने पीने के पदार्थ हो गए, इन सब की परचेज करके और अपनी जो आय है उस पर वृद्धि कर सकते हैं। सर, सीएससी से ई उपार्जन को लेके काफ़ी समस्याएं होती हैं जो बीएलईज होते हैं, जबकि अन्य जो वहाँ से समिति होती हैं वहाँ से आसानी के साथ पंजीयन जैसे काम हो जाते हैं। उसके लिए सर आगे कैसी व्यवस्थाएं होंगी जिससे सुधार हो सके? अभी ई उपार्जन में जो सीएससी की प्रगति है वो ये है कि इंटीग्रेशन जो डिपार्टमेंट के लेवल पे हमारे जो राष्ट्रीय पोर्टल है डिजिटल सेवा पोर्टल, उससे उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले उपार्जन में अगला जो खरीदी होगी उसमें सीएससी का हर बीएलई उसमें भाग ले पाएगा और डिजिटल माध्यम से ही उसमें सारी चीज़ें होंगी, ताकि ई उपार्जन की जो सुविधाएं हैं वो किसानों तक आसानी से पहुंच सके। सर, एक आखिरी सवाल है, जो सबसे बड़ा काम आजकल आधार बन चुका है। देखते हैं हम कि एक ब्लॉक या एक ज़िले में सीएससी से एक आईडी उपलब्ध हो पाती है और ऐसे में देखा जाता है कि उसमें 100, 200 और 400 लोगों की अक्सर भीड़ लगी होती है। तो सीएससी का काम है सुविधा प्रदान करना, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ ज़्यादा की संख्या में इस काम को बढ़ाकर लोगों को सुविधा दी जाएगी? आप सही कह रहे हैं, सीएससी का काम सुविधा देना है, लेकिन आधार एक ऐसी चीज़ है जो कि रेगुलेटेड है यूआईडीआई संस्था के द्वारा, उनके द्वारा हमें नियमित किया गया है और जहाँ जहाँ उनके द्वारा हमको दिया गया है, हमने ब्लॉक लेवल पे भी एप्लीकेशंस लगाई हैं कि ब्लॉक लेवल पे हमें और केंद्र खोलने के लिए दिया जाए। तो वो एप्लीकेशन अभी उनके अंडर कंसिडरेशन है और आने वाले समय में हम अपेक्षा करते हैं कि जितने ब्लॉक हैं, अभी तो सिर्फ ज़िले में एक है, लेकिन आने वाले समय में जितने ब्लॉक हैं कम से कम वहाँ तक तो हम अपनी पहुँच बनाएं पहले। सर, आपका शुभ नाम और परिचय? मेरा नाम अतुलित राय है और मैं सीएससी मध्य प्रदेश का राज्य प्रभारी हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद।